नर मोर अपने करीब 150 चमकदार पंख पूरी तरह फैला देता है। हर पंख पर बने आंख जैसे निशान सूरज की रोशनी में चमक उठते हैं। वह अपने पंखों को तेजी से हिलाता है और ऐसी आवाजें निकालता है जिन्हें इंसान सुन भी नहीं सकते। यह सब वह मादा मोरनी को प्रभावित करने के लिए करता है, लेकिन मोरनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके लिए साथी चुनना सिर्फ प्यार नहीं बल्कि अपने आने वाले बच्चों की जिंदगी का फैसला होता है। मोरों की दुनिया में एक बार साथी चुन लेने के बाद घोंसला बनाना, अंडों को सेना और बच्चों की परवरिश जैसी सारी जिम्मेदारी अकेले मोरनी के कंधों पर आ जाती है। वह हर दिन कुछ ही मिनटों के लिए घोंसला छोड़कर खाना ढूंढती है और तुरंत वापस लौट आती है, क्योंकि जरा सी लापरवाही उसके सारे प्रयास बर्बाद कर सकती है। पूरे 28 दिनों तक वह बिना हार माने अंडों की रक्षा करती रहती है। एक सुबह एक लोमड़ी अंडों की गंध सूंघते हुए धीरे धीरे घोंसले की तरफ बढ़ने लगती है। मोरनी खतरे को पहले ही भांप लेती है, लेकिन भागती नहीं। वह बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाती है। उसके भूरे पंख सूखी घास में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वह उम्मीद करती है कि शायद लोमड़ी उसे देख न पाए। किस्मत से ऐसा ही होता है। कुछ मीटर दूर आकर लोमड़ी रुक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ अंडों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं होगी। आखिरकार वह वहां से चली जाती है। 28 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अंडे फूटते हैं और नन्हे चूजे इस दुनिया में कदम रखते हैं। लेकिन अब मोरनी की भूमिका बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ मां नहीं बल्कि अपने बच्चों की पहली गुरु भी थी। वह तुरंत बच्चों को घोंसले से बाहर ले जाती है, क्योंकि एक ही जगह ज्यादा देर रुकना खतरे को बुलावा देना होता है। वह सूखे पत्तों को उलट पलट कर दिखाती है कि कीड़े और बीज कैसे ढूंढे जाते हैं। नन्हे चूजे उसकी हर हरकत की नकल करते हैं। यही उनके जीवन का पहला सबक होता है, जिंदा रहना। लेकिन जंगल कभी किसी पर दया नहीं करता। अचानक आसमान से एक शिकारी पक्षी बिजली की रफ्तार से नीचे झपटता है। उसका निशाना एक पीछे छूट चुका चूजा होता है। मोरनी तुरंत अपने पंख फैलाकर बाकी बच्चों के सामने ढाल बन जाती है, लेकिन वह उस अकेले रह गए बच्चे को नहीं बचा पाती। प्रकृति का यही नियम है। कई बार खतरे को समय रहते पहचान लेना उसे लड़ने से भी ज्यादा जरूरी होता है। कुछ ही समय बाद एक जहरीला सांप भी चुपके से बच्चों की तरफ बढ़ता है। मोरनी तुरंत चेतावनी की आवाज निकालती है और सभी बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देती है। दिन बीतते जाते हैं और बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब उन्हें पानी की भी जरूरत पड़ती है। एक दिन पूरा परिवार नदी किनारे पानी पी रहा होता है। तभी शांत पानी के नीचे छिपा एक मगरमच्छ अचानक हमला कर देता है। पूरा झुंड घबराकर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन इस बार भी एक नन्हा चूजा मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। यही प्रकृति की सबसे कठोर सच्चाई है। जो बच्चे बच जाते हैं वे अपनी मां की सुरक्षा और लगातार मिलती सीख की बदौलत धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। कुछ महीनों बाद उनके पंख पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। अब वे ऊंचे पेड़ों पर उड़ना सीख चुके होते हैं और जंगल में अपने दम पर खाना भी ढूंढ लेते हैं। उन्हीं में से एक नर चूजे की पूंछ में अब पहली बार खूबसूरत रंग बिरंगे पंख उगने लगते हैं। वह ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठकर उसी जंगल को देखता है जिसने कभी उसकी जान लेने की कोशिश की थी। दूर खड़ी उसकी मां उसे चुपचाप देखती है। उसकी जिम्मेदारी अब पूरी हो चुकी थी। वह धीरे धीरे घने जंगल में खो जाती है, जबकि उसका बेटा अपनी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत करता है। ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।